प्रीवियस क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग जानेंगे उसके टाउन प्लानिंग्स और उसमें जो अलग अलग तरह का जो स्ट्रक्चर्स था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, जैसा आप लोग को पता होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसका टाउन प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त था। मतलब उसका जो सिस्टम था वो मानकर चलिए कि अभी से लगभग 100 वर्ष पहले तक उसी सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था। आप लोग भी अपने गांव में जब हम बताएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप लोग अपने गांव में देखते होंगे कि उसी तरह का कंस्ट्रक्शन जो होता था घर का अभी भी होता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताया गया होगा कि चूंकि दो स्ट्रीट, एक मेन स्ट्रीट होता था, एक दूसरा एक और स्ट्रीट होता था, छोटा सा होता था, गली की तरह होता था। तो जो मेन स्ट्रीट होता था, ठीक ना, तो जो मेन स्ट्रीट होता था लगभग उसका जो विड्थ होता था वो लगभग 10 मीटर होता था। ठीक, और देखिए इसके अलावा जो छोटा सा गली जो होता था, ठीक ना, गली जो होता था एक स्ट्रीट, वो लगभग 1.5 मीटर के बराबर होता था। ठीक, अब चलिए इसके अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शंस थे, जिसमें एक ग्रेट बाथ को माना जाता है, ठीक ना, और एक जो है आपका ग्रेनरीज अन्नागार को माना जाता है। ठीक, तो अब देखिए, तो जो ग्रेनरीज होते थे जिसको हम लोग अन्नागार या ग्रेनरीज बोला जाता था, ठीक, इसका जो लेंथ होता था लगभग 14.71 मल्टीप्लाई 15.23 मीटर स्क्वायर के बराबर होता था। ठीक, ये ग्रेनरीज जो अन्नागार होता था उसका ये एरिया होता था। ठीक, इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट था वो आपका ग्रेट बाथ था। अब समझिए, ग्रेट बाथ जो इस्तेमाल किया जाता था वो बेसिकली ऐसा माना जाता था कि किसी स्पेसिफिक रिचुअल्स के लिए लोग जब वहाँ एक जगह गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे, तब वहाँ उसी ग्रेट बाथ में नहाकर अपना जो सिस्टम वो पूरा करते थे। आपको पता होगा कुछ फायर एल्टर्स, अग्नि वेदिका भी मिला है ना। तो हो सकता है वहाँ पर लोग अपने नहाने के बाद इस तरह का रिचुअल्स पूरा करते थे। अभी भी आप देखेंगे कि कहीं भी आप जाते होंगे किसी भी पवित्र जगह पे, तो पहले वहाँ पर क्या है, स्नान करने का सिस्टम है। स्नान करने के बाद लोग दर्शन पूजन आदि के लिए जाते हैं। ठीक, अब देखिए, तो जो ग्रेट बाथ था, अब इसके अलावा इसका जो बनावट था, जो सिस्टम था, वो बहुत जबरदस्त था। ठीक, वो टाइटली पैक्ड होता था, जिप्सम से उसको पैक किया जाता था। ठीक, उसका कई 3 से 4 लेयर होता था, ताकि अभी भी ये जो ग्रेट बाथ जो मिला है, ठीक ना, स्नानागार, इसको हिंदी में बोलते हैं स्नानागार। ठीक, ये जो है अभी भी इतना सिस्टमेटिक है कि अभी भी अगर उसमें पानी डाल दिया जाएगा तो पानी रिश्ता नहीं है। ठीक ना, इसके अलावा इसमें जो होता था, मतलब एक जगह से पानी का जो होता था वो निकालने का जगह होता था, जो वहाँ पैक कर दिया जाता था। ठीक ना, और ड्रेनेज को फिर बाद में बाहर की ओर, मतलब नदी की ओर उसको खोल दिया जाता था, ताकि अगर उसको पानी को निकालना होगा तो उससे निकाल दिया था, फिर उसको पैक कर, ठीक ना, फिर उसमें पानी को स्टोर किया जाता था। ठीक, अब इसका जो पूरा एरिया है, ठीक ना, इसका एरिया 11.86 मल्टीप्लाई 7.01 मल्टीप्लाई 2.43 मीटर क्यूब, ठीक ना, ये इसका टोटल क्या था, एरिया था। समझ में आया ना। ठीक, ये ग्रेट बात है। इसके अलावा
जो ब्रिक्स मिला मिला हुआ है, ब्रिक्स यानी ईंटा, जो ईंटें मिली है, ठीक ना, वो जो आपको मिली है 4:2:1 के रेशियो में मिला है। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर कुछ जो घर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था वो 7:14:28 सेंटीमीटर के रेशियो में होता था। ठीक, इसके अलावा जो बड़े बड़े जगहों पे जहां इस्तेमाल होते थे, ठीक ना, वहां पर 10:20:40 सेंटीमीटर, ठीक ना, इस तरह का इसका क्या होता था, इसका जो एरिया होता था। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर जो घर बनाए जाते थे वो 2 और 3 स्टोरी बिल्डिंग होता था। जो हाउस होते थे वो क्या होते थे, 2 और 3 स्टोरी बिल्डिंग होते थे। याद रखिए मोहनजोदारो में, ठीक ना, मोहनजोदारो में लगभग 9 बार 9 टाइम्स जो है उस शहर के बनने और मतलब टूटने का प्रमाण मिलता है। और जब भी उसमें नया कंस्ट्रक्शन होता था तो जो नीचे का ग्रिड होता था सेम उसी पर नया कंस्ट्रक्शन बनाया जाता था। ठीक, अब देखिए तो यहाँ 2 और 3 स्टोरी बिल्डिंग था। अभी भी आप गांव में देखते होंगे तो इस तरह का घर बना हुआ होता है। ठीक, बीच में ये क्या होता है, कोर्टयार्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंगन बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग आंगन बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा चारों ओर से क्या बना हुआ होता था, घर बना हुआ होता था, रूम बना हुआ होता था। बीच में क्या होता था, बरामदे के जैसा होता था। ठीक, और इसका जो दरवाजा है वो इधर की ओर खुला हुआ रहता था। समझ में आया ना। और उसके बाद इसमें जो मेन स्ट्रीट होता था उसके तरफ एक भी खिड़की नहीं खुली हुई होती थी, ऐसा अभी तक का प्रमाण मिला है। ठीक, इस तरह का जो बिल्डिंग्स होता था, ठीक, वो बना हुआ होता था। इसका जो आउटडोर जो मतलब एंट्रेंस होता था वो एक ही दरवाजा, यहाँ मेन दरवाजा होता था। ठीक, इसके अलावा घर में बाथरूम अटैच्ड होते थे, अटैच्ड बाथरूम भी होते थे। इसके अलावा टॉयलेट भी होता था। ये जो था इसका जो मतलब सीवेज में के थ्रू ये कहाँ पर जुड़ा हुआ होता था, सीवेज से जाकर के ये जुड़ा हुआ होता था। ठीक, इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मतलब ड्रेनेज सिस्टम का जबरदस्त मतलब व्यवस्थित तरीका था। ये सारा जो टॉयलेट से होकर के मतलब बाहर की ओर आता था और फिर ये जाकर मेन स्ट्रीट वाले मतलब मेन स्ट्रीट में मिल जाता था और उसका बाहर फिर शहर के बाहर जाकर के वो फिर सारा जो सीवेज है वो बाहर निकल जाता था। ठीक, इस कारण इस तरह से ये पूरा जो नगर होता था, पूरा टाउन होता था, वो एकदम साफ और स्वच्छ होता था। अब देखिए इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक ना, जिसके बारे में ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो क्या क्या होते थे, जैसे लेड, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सीसा। इसके अलावा कॉपर, ठीक, इसके अलावा टीन होता था। ठीक, इसके अलावा जो इस्तेमाल होते थे वो ब्रॉन्ज होते थे। तो ब्रॉन्ज तो मानकर चलिए कि कॉपर और टीन को आपस में जोड़ करके इसको क्या किया जाता था, ब्रॉन्ज बनाया जाता था। इसके अलावा लाजवर्थ पत्थर जो होता है, ठीक ना, लाजवर्थ, ठीक, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक ठीक, अब देखिए तो ये जो लेड होता था, शीशा होता था। तो अब देखिए शीशा कहाँ मिलता था, ये बेसिकली आपको अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान, राजस्थान और ईरान से मंगाया जाता था।
ठीक, ईरान और राजस्थान से मंगाया जाता था। ठीक, इसके अलावा कॉपर जो है वो बेसिकली खेतरी से मंगाया जाता था। ठीक, इसके अलावा टीन जो है वो कहां से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। ठीक, लाजवर्द जो होता है ये जो था, ठीक ना, वो अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। बहुत जगह पे आपको लोथल में 0.25 डायमीटर का, कितना? 0.25 मिलीमीटर डायमीटर का, ठीक ना, आपको क्या मिला है? एक मतलब सोने का मतलब चेन मिला है ना। अब देखिए, तो इस तरह से कहीं बहुत कम मात्रा में मतलब इस्तेमाल का मतलब बहुत कम जगह पर मिला है, ठीक ना। तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड बेसिकली साउथ इंडिया से मंगाया जाता था। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी ये मंगाया जाता था। ठीक, ये सब जो थे अलग अलग जो मतलब एलिमेंट्स होते हैं, इसको मंगाया जाता था। यानी कि ये सब का प्रमाण है आसानी से, जो कि बहुत ज़्यादा खिलौना बनाने में इसका इस्तेमाल होता था। खिलौना बनाने में टेराकोटा का भी इस्तेमाल होता था। बर्तन बनाने में टेराकोटा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इसके अलावा ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल होता था। ठीक, अब देखिए, इसमें बहुत सारे जंगली पशुओं के बारे में, ठीक ना, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे आपका जो गैंडा हो गया, राइनोसेरस हो गया, मंकी बंदर हो गया, भालू हो गया, है ना, बियर है, खड़हा है ना, इस तरह का जो है बहुत सारे, टाइगर, बाघ, ये सब के बारे में भी यहाँ पर पता चला है। ठीक ना, यानी कि जंगली पशु, वाइल्ड एनिमल के बारे में भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल के बारे में पता था। ऑक्स जो है एक दो जगह ऐसा है जहाँ पर कि हल खींचने में उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, तो वाइल्ड एनिमल में कौन कौन सा था? राइनो, गैंडा, इसके अलावा मंकी, ठीक, इसके अलावा भालू, बियर, है ना, खड़हा, ठीक ना, इस तरह का, और टाइगर, बाघ वगैरह, इसके बारे में भी इन लोगों को जानकारी थी। इसके अलावा लोथल में जो है, ठीक ना, लोथल में जो आपका बत्तख होता है, डक होता है ना, इसके अलावा बारहसिंगा, ठीक ना, स्वैम्प डियर, ठीक, इसके अलावा गोरिल्ला, है ना, के बारे में भी यहाँ पर क्या मिला है? सील्स मिला है। ठीक, ये सील्स कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। इसके अलावा, ठीक ना, एक डेमन राक्षस का जो दो मुंह वाला था, ठीक ना, दो मुंह वाला, ठीक ना, डेमन का एक सील यहाँ मिला है ना। अब चलिए, इसके अलावा इतने ये जो लोग वहाँ के इंडस वैली के लोग जो थे, ठीक ना, वो बेसिकली किसी भी चीज़ को जो मतलब मिठास के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? तो शहद का इस्तेमाल करते थे। ठीक, यानी कि तय है कि शहद का इस्तेमाल करते थे। तो शहद बनाने वाला जो मतलब उसको क्या आप कह सकते हैं कि मधुमक्खी है, उसके बारे में भी जानकारी होगी ही होगी। ठीक, अब चलिए अब देखिए, तो इसके अलावा